स्वागत है रियल न्यूज में आप सभी का और मैं हूं आपके साथ चंदन जायसवाल। बिहार की प्रमुख खबरों के साथ एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केसरिया में 19.77 करोड़ की लागत से बनने वाला टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का किया शिलान्यास। पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप पर बने कैफेटेरिया हाउस का भी किया उद्घाटन। हाई कोर्ट ने मोतिहारी रेड क्रॉस का चुनाव रद्द करने का दिया आदेश। चुनाव रद्द करने के लिए मोतिहारी के दीपक अग्रवाल ने वर्ष 2022 में हाई कोर्ट में दायर किया था याचिका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शिवहर आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां हुई पूर्ण। आज करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले 5 योजनाओं का शिलान्यास के साथ करेंगे उद्घाटन। नरकटियागंज में पिछले दिनों मोटरसाइकिल दुर्घटना में जख्मी पिंटू के इलाज के दौरान 27 दिन बाद गोरखपुर में तोड़ा दम। 13 नवंबर की शाम नोनिया टोला चौक के समीप हुई थी 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर। मोतिहारी शहर में एक्सिस बैंक का खुला तीसरा ब्रांच। बैंक के अधिकारियों ने फीता काट कर नया शाखा बापूधाम मोतिहारी ब्रांच का किया शुभारंभ। मुंगेर में पहली बार 7 पेन पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस को पुलिस ने किया है बरामद। पश्चिमी बंगाल से आए खरीदार सहित 3 तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी में ऑटो चालक ने 2 लोगों को रौंदा। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति को हुई मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। चोरी मामले में फरार चल रहा आरोपी को साठी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 60 क्विंटल लोहे की छड़ को चोरी कर घटना को दिया था अंजाम। शराबबंदी वाले राज्य में नहीं रुक रहा है शराब तस्करी। शिवहर उत्पाद पुलिस ने भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को किया बरामद। 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। नरकटियागंज रेलवे स्टेशन को निरीक्षण करने पहुंची हाजीपुर रेल महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेवाल। कहा भिखना ठोड़ी रेलखंड पर 2 माह में चलेगी ट्रेन। शिवहर के नवाब हाई स्कूल और कुशहर हाई स्कूल परिसर में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से बाल विवाह और बाल श्रम के खिलाफ चलाया गया जागरूकता अभियान। स्कूली बच्चों ने सामाजिक दायित्व के साथ समाज में फैली कुरीतियों को जड़ से मिटाने का लिया संकल्प। मोतिहारी में सड़क किनारे लगे 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों का कटने लगा ऑनलाइन फाइन। इधर उधर गाड़ी लगाने वालों पर चलेगा ट्रैफिक पुलिस का डंडा। कटिहार में पशु तस्करी में 3 मालवाहक पिकअप वाहनों को मुफस्सिल थाना पुलिस ने किया जब्त। 46 पशुओं को किया है बरामद। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया पहुंचे, जहां केसरिया में बौद्ध स्तूप के सामने पर्यटकों के लिए बने कैफेटेरिया का उद्घाटन और लगभग 20 करोड़ की लागत से बौद्ध स्तूप परिसर में बनने वाले टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का शिलान्यास किया। हवाई मार्ग द्वारा पहुंचे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का स्वागत मद्य निषेध व निबंधन मंत्री व प्रभारी मंत्री सुनील कुमार, विधि मंत्री शमीम अहमद और स्थानीय जदयू विधायक शालिनी मिश्रा के साथ कई पार्टी नेताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने बौद्ध स्तूप गए और उसका निरीक्षण किए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ना ही कोई संबोधन किया और ना ही मीडिया से बात की। स्थानीय केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 7 करोड़ से बनने वाले कैफेटेरिया का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। उद्घाटन के बाद सीएम ने कैफेटेरिया का निरीक्षण किया। साथ ही बौद्ध स्तूप परिसर में मुख्यमंत्री ने लगभग 20 करोड़ की लागत से बनने वाले टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का शिलान्यास किया है। केसरिया के लोगों के लिए उनका स्नेह बना रहता है। मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि कैफेटेरिया का उद्घाटन और शिलान्यास खुद करे, इसलिए वे केसरिया आए थे। आपको बता दें कि 45 मिनट तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केसरिया में रुके, लेकिन पत्रकारों से दूरी बनाते नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री बौद्ध स्तूप भी गए और पैदल ही स्तूप का परिक्रमा किए। साथ ही परिसर के अंदर लाइट और सड़क निर्माण को लेकर कई निर्देश दिए।
के लिए आए। पिछले कुछ दिनों पहले प्रोग्राम बना और संयोगवश उनकी तबीयत खराब हो गई दुर्भाग्यवश, इसकी वजह से नहीं आए थे। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की। सीएम हाउस से मुझे जानकारी मिली कि वो कह रहे हैं कि हम खुद आना चाहते हैं केसरिया। लोगों ने उनको सुझाव दिया कि आप ऑनलाइन कर लें, लेकिन उन्होंने कहा। मोतिहारी शहर में आज एक्सिस बैंक का तीसरे शाखा का उद्घाटन ANHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमरेश कुमार शर्मा, मुंशी सिंह कॉलेज के प्राचार्य अरुण कुमार, शाखा प्रबंधक विनीत विजय और सर्कल हेड सतीश कुमार के साथ क्लस्टर हेड अमित रंजन चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। उद्घाटन के दौरान अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया और बैंक के वरीय अधिकारियों को अंगवस्त्र पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। ग्राहकों को अच्छी और सही समय पर अधिक सुविधा देने के लिए खोले गए पूर्वी चंपारण में तीसरे शाखा का नाम बापू धाम मोतिहारी ब्रांच रखा गया है, जो शहर के मुंशी सिंह कॉलेज गेट के नज़दीक खोला गया है। एक्सिस बैंक के सर्कल हेड सतीश कुमार ने बताया है कि बिहार राज्य कल तक 138 छोटे बड़े ब्रांच खोल चुका था और आज बापू धाम मोतिहारी ब्रांच खुल जाने से कुल बिहार में 139 ब्रांच अब खुल गया है। इससे ग्राहकों को बचत खाता, चालू खाता, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड लोन की सुविधा के साथ सभी प्रकार के लोन की भी सुविधा उपलब्ध कराएगी। वह इस दौरान सर्कल सेल्स हेड संतोष भारती, क्लस्टर सेल्स हेड अंकित शर्मा के साथ बापू धाम मोतिहारी शाखा के कर्मचारी सुमित कुमार, रीतिका कुमारी, यशवंत कुमार के साथ भोला पांडे, याकीब जमाल मौजूद थे। देखिए, देश में नए नए बैंकों का खुलना देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बैंक जो है वो आम आदमी की लाइफ को आगे ले जाने के लिए, संपन्न करने के लिए तरह तरह की सुविधाएं दे रही हैं। और जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है कि एक्सिस बैंक माइक्रो फाइनेंस करके छोटे छोटे लोग, सब्जी बेचने वालों को और रेहड़ी का धंधा करने वालों को प्रमोट करने के लिए संकल्प है। तो मैं इस बैंक के कर्ता धर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और यह दुआएं देता हूं कि यह बैंक निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और अपने गोल को पूरा करे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप टाइम निकाल के यहाँ आए। और ये बिहार में हमारी 139वीं शाखा है और केवल यहाँ पे मेट्रो में नहीं, पूरे बिहार के अंदर आप सेमी अर्बन, रूरल एंड बैंक प्लेसेस में भी सब जगह भी हमारी शाखा है। और आने वाले 3 महीने में और भी हम 5-6 ब्रांचें जोड़ें। तो एम है ऐसा कि मार्च तक में 150 शाखा हो जाए हमारा। यहाँ पे केवल ग्राहकों के लिए डिपॉजिट और इसका ही नहीं है, यहाँ पे हर तरह का बैंकिंग सुविधा, चाहे वो जमा करना हो, किसी तरह का लोन चाहिए, फॉरेक्स का काम हो, कुछ इन्वेस्टमेंट का एडवाइस चाहिए, ये सारा ही सुविधा इस बैंक के अंदर उपलब्ध है। और ये बैंक लगातार इस क्षेत्र में उत्कृष्ट काम कर रही है। हमारा एक्सिस बैंक बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट आप देखेंगे इंडिया लेवल पे भी हम लोग 3rd लार्जेस्ट बैंक है प्राइवेट बैंक में एंड टॉप 10 बैंक में हम शुमार हैं इंडिया के अंदर। और लगातार प्रगति में है और काफी अच्छा काम कर रही है। हर क्षेत्र में जहाँ पे हम ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा दे सकें, हर दिशा में प्रयास। और ये केवल ऐसा नहीं है कि एक्सिस बैंक को केवल हमारे कस्टमर्स को ब्रांच में ही आके सुविधा मिलना है। एक्सिस बैंक डिजिटल बैंकिंग आज सबसे बड़ा चीज है वहाँ पे, जो सबसे उत्कृष्ट है और हमारा रैंकिंग सबसे बढ़िया उसके अंदर। कोई भी ग्राहक जो इनसे जुड़े हैं बैंक को, घर में बैठे बैठे रात में भी सारा ही सुविधा एक्सेप्ट कैश जमा छोड़ के सारा ही काम अपने मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं, जो सबसे उत्कृष्ट है आज के समय में। नरकटियागंज में पिछले दिनों हुई मोटरसाइकिल दुर्घटना में जख्मी पिंटू की मौत हो गई है। जख्मी युवक इलाज के दौरान 27 दिन बाद गोरखपुर अस्पताल में दम तोड़ दिया है। नरकटियागंज के नोनिया टोला चौक के समीप 13 नवंबर की शाम 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में पिंटू गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। पिंटू के साथ अब तक 3 लोगों की मौत इस दुर्घटना में हो चुकी है। बता दें कि बीते 13 नवंबर की शाम नरकटियागंज के नोनिया टोला चौक के समीप 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई थी, जिसमें एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल युवकों को आनन फानन में परिजनों ने बेतिया ले गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया था, जिसके बाद कुछ दिन इलाज के दौरान एक और युवक की मौत हो गई थी और अब तक तीसरे युवक का भी मौत 27 दिन बाद इलाज के दौरान हो गई है। हालांकि घर वालों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही उसके शव को लेकर शिकारपुर थाना पहुंचा, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करने के लिए GMCH बेतिया भेज दिया है।
एक्सीडेंट में हमार देवर मर गई। हमार पति के गोरखपुर हॉस्पिटल में दवा चलत रहे तो वो मर गए। थाना भेज दिलक पुष्पाइटन के। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शिवहर आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज सीएम नीतीश कुमार शिवहर पहुंचेंगे। इस दौरान करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार के प्रयास से वर्षों से अपेक्षित जिले के एकमात्र ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल डेकुली धाम का जीर्णोद्धार कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डेकुली धाम में बाबा भुवनेश्वरनाथ महादेव की पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार के इस प्रयास की सराहना जिले में चारों ओर चर्चा रहा है। मुख्य सचिव रहते हुए दीपक कुमार ने अपने माता के नाम पर कीमती जमीन देकर जिले के कमरौली स्थित पैतृक गांव में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया था, जहां लोगों का सुलभ इलाज उपलब्ध हो रहा है। उसके बाद जिले के कई विकास कार्यों को उनके प्रयास से पूरा किया गया है। वहीं रसीदपुर में बस स्टैंड का शिलान्यास के साथ जगदीश नंदन पथ में जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए बुडको को कंपनी से तैयार किए जाने वाले ड्रेनेज सिस्टम कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ झा के प्रतिमा का अनावरण समाहरणालय परिसर में करेंगे। हमारे इलाका में जो लोग हर्षित है और पुलकित है, हम किस रूप में ब्याह करें। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, क्या तुझे पता है ये गुलशन मेरे दिलवर आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम लोग तो दिल को बिछाने वाले हैं। इस टाइप से यहाँ का लोग हर्षित है कि आज डेकुली में इतना बड़ा डेकुली पर्यटक के रूप में बनने जा रहा है, जो राम जानकी पथ से सटा हुआ है। और शिवहर में बस स्टैंड का शिलान्यास नहीं, हम तो समझते उद्घाटन हो रहा है। और आधुनिक शिवहर के जो निर्माता हैं, उनका आदम कद प्रतिमा, जब हाजी यहाँ से उनका इंतकाल हुआ था, उस समय आए थे, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री ने बताए थे। बिहार का मुंगेर जिला इतिहास के पन्नों पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। ये जिला पूरे भारत में जहाँ एक और राजा दानवीर कर्ण की भूमि, सूफी संत पीर नफा शाह की धरती योग सिटी के रूप में जाना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर अवैध हथियार निर्माण और उसकी तस्करी के लिए भी बदनाम है। अवैध हथियार निर्माण और उसकी तस्करी को रोकने के लिए जिला पुलिस आए दिन छापेमारी करती रहती है और कई सफलता भी हासिल पुलिस को हुआ है। इसी कड़ी में मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसको लेकर सदर एसडीपीओ राजेश कुमार ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। इस दौरान एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया है कि शहर के बाटा चौक के समीप कोतवाली थानाध्यक्ष धीरेन्द्र पांडे के नेतृत्व में रोको टोको अभियान के तहत वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस को देखकर ट्रिपल लोडेड मोटरसाइकिल सवार भागने लगा, जिसे खदेड़ कर अशोक स्तंभ के पास पुलिस ने पकड़ लिया। जिसके बाद पुलिस ने तीनों की तलाशी ली तो उसके पास से 7 पेन पिस्टल, 14 जिंदा कारतूस के साथ 1,90,000 रुपए को बरामद किया गया। पुलिस ने तीनों का मोबाइल और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है और तीनों की पहचान करते हुए बताया है कि एक जिले के ही मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर बरदह गांव का निवासी है, तो दूसरा युवक पश्चिमी बंगाल के गोपाल नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत क्षमता मिठूपाड़ा निवासी है, जो कुख्यात हथियार तस्कर है और जो पहले भी जेल जा चुका है। गिरफ्तार तस्कर ने बताया है कि 25,000 के दर से प्रति पेन पिस्टल की उसने खरीदारी की थी, जिसे लेकर वह शाम में पश्चिम बंगाल ट्रेन से चला जाता। दिनांक 11/12/2023 को एसपी मुंगेर सर के निर्देश पे कोतवाली में थाना और एडजॉइनिंग थाना में चेकिंग लगाई गई थी। यह चेकिंग अशोक स्तंभ तिवारी लस्सी की दुकान के पास अचानक लगाया गया और चेकिंग स्टार्ट की गई। तो कुछ समय के बाद एक मोटरसाइकिल पे 3 सवार व्यक्ति वहां पहुंचे, लेकिन कुछ दूर पे आके वो रुक गए और अपने मोटरसाइकिल को घुमाते हुए भागने लगे। इस पे वहां पे तैनात पदाधिकारी जो थे उनको शक हुआ, उन्होंने उसको पीछा किया और पीछा करने के बाद उनको पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो उनके जो विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी में
आपके सामने पेन पिस्टल 7, जिंदा कारतूस 14, कैश 1.9 लाख रुपीज़ तीनों बरामद हुए और साथ में मोबाइल और हमने मोटरसाइकिल को जब्त किया। सर ये लोग जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं जमशेद उर्फ नफरू, ये वर्दा गांव है हमारे मुफस्सिल थाना अंतर्गत, वहाँ के हैं। और बाकी जो अरमान मंडल और विलास मंडल हैं वो आपके मिठूपाड़ा गोपाल नगर पश्चिम बंगाल के हैं। ये लोग खरीदने के लिए यहाँ आए थे। सर कितने में पेन ड्यूरिंग इंटेरोगेशन ये बताया। बिहार के मधुबनी में ऑटो चालक ने 2 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक महिला बुरी तरह घायल हो गई। घटना की पूरी वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद आनन फानन में आसपास के लोगों ने दोनों का अस्पताल पहुंचाया, जहां एक की मौत हो गई तो दूसरी महिला इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति रीजनल सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत था। प्रतिदिन की तरह सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकलकर सड़क किनारे खड़े होकर स्कूल बस का इंतजार कर रहा था। तभी शहर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ऑटो ने सड़क किनारे से जा रही एक महिला और सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को रौंदते हुए आगे निकल गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सहायता से पकड़े गए ऑटो चालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। नरकटियागंज के साठी पुलिस ने 60 क्विंटल लोहे की छड़ चोरी मामले के फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बलथर थाना क्षेत्र के औसानपुर गांव निवासी जीतन पासवान के पुत्र बमभोली पासवान के रूप में की गई है। थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि बीते 12 सितंबर की रात्रि शिव मटिया दुमदुमुआ चौक स्थित एक छड़ सीमेंट की दुकान में चोरी की घटना घटी थी। मामले में चोरी की सामान की बरामदगी करते हुए एक चोर को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद भी शराब तस्करी और बिक्री रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन पुलिस तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन शराब तस्कर अलग अलग हथकंडे अपना रहा है। इसी बीच शिवहर उत्पाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद अधीक्षक रणधीर कुमार के निर्देश पर जिले के पिपराड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनपुर गांव और शिवहर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर गांव में छापेमारी कर देसी और विदेशी शराब को बरामद किया है। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं छापेमारी अभियान के दौरान मद्य निषेध इंस्पेक्टर रंजन कुमार, एसआई सुदामा कुमार, सहायक अवर निरीक्षक ओम प्रकाश कुमार यादव सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। हाँ, हमारे पदाधिकारीगण लगातार छापामारी कर रहे हैं और प्रत्येक दिन छापामारी में निकलते हैं और निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इनका अपना जांच का तरीका और स्थल का छानबीन करते हैं, तदुपरांत छापामारी करते हैं। इस छापामारी में समझ गए, इस छापामारी में विदेशी शराब कुल 20 बोतल पकड़ाया है और नेपाली शराब 143 बोतल। कारोबारी कितने गिरफ्तार हैं? 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कहाँ गिरफ्तारी हुआ है? गिरफ्तारी हुआ है, एक गिरफ्तारी हुआ है शाहपुर नरकटियागंज के एक निजी क्लिनिक में चिकित्सक दंपति के साथ मारपीट करना 2 लोगों को भारी पड़ गया। इस मारपीट मामले में शिकारपुर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने नंदपुर ढाला स्थित एक निजी क्लिनिक संचालक डॉक्टर अशोक गुरु की पत्नी के साथ मारपीट किया गया था। पीड़ित महिला ने 9 लोगों को आरोपित करते हुए शिकारपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
कटिहार में पशु तस्करी में शामिल 3 मालवाहक पिकअप वाहनों को मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जब्त किया है। साथ ही जब्त मालवाहक वाहनों में से 46 पशुओं की बरामदगी की गई है, जबकि पशु क्रूरता और पशु अधिनियम को लेकर पुलिस कार्रवाई में मालवाहक वाहन के 3 चालक सहित 1 पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया है कि चिन्हित गिरफ्तार बरारी थाना क्षेत्र से होकर कटिहार मुफस्सिल थाना की ओर से पश्चिम बंगाल की सीमा की ओर जा रहा था, जिनके पास इन सभी पशुओं का कोई वैध कागजात नहीं दिखाया जा सका है। हाथ धोने गए। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए लगातार जुड़े रहे रियल न्यूज बिहार के साथ।